गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज 8.2 आपका चल रहा था। कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको कंप्लीट कराया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 टुडे इज स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, मैंने आपसे ये भी कहा था कि शायद 7 नंबर आप करिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल उसी तरह है जो टीवी और वीसीआर वाला मैंने क्वेश्चन आपको पिछले टर्न पर कराया था, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 ए मिल्कमैन। और याद रखिएगा जो वीसीआर और टीवी वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, तो इसलिए ठीक ठाक से उसको तरीके से तैयार भी करें। वीसीआर और टीवी वाला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज buffaloes, ठीक है, for rate 2000 each. One he made a gain 5% and on the other a loss of 10%। यानी एक बफेलो को उसने 5% पर बेचा और सेकंड वाले को उसने 10% लॉस पर बेचा। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। परसेंटेज नहीं निकालना है, केवल आपको ये बताना है कि इसका ओवरऑल उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये बताना है। तो हमें पहले टोटल सीपी निकालना होगा, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकालना होगा, फिर हम निकाल पाएंगे कि उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ। चूँकि यहाँ पर 2 बफेलोज हैं तो पहले हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे, फिर हम सेकंड के लिए निकालेंगे। देखिए उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये मिल्कमैन सोल्ड, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, तो दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है 20,000 ईच। ईच माने हर एक का, दोनों का नहीं है, एक का दिया है। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना है 20,000, यानी पहली वाली को 20,000 में सोल्ड किया, बेचा। इसमें क्या हो रहा है, उसको गेन 5% लाभ हो रहा है, तो गेन 5% है। हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सीपी निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और आपको याद होगा जब प्रॉफिट परसेंट आर गिवन और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेलिंग प्राइस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 प्रॉफिट कितना है 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 20,000। कैलकुलेशन आप आराम से करिएगा, मैं आपको सीधे इसका आंसर बता दूंगा कितना आया है। ये देखिए 100 + 5 को हमने ऐड किया तो 105 हो गया। 5 से डिवाइड करिए, 5 × 2 = 10, 0 का 0, 5 × 2 = 10 और 5 बन जा 1, यानी आया 20/21 इंटू ये हो गया आपका 20,000 जो कि दिया गया था, ठीक है। अब आप इनका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और 21 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 2 = होता है 4, 1 2 3 4 5 0, और किससे डिवाइड करेंगे 21 से। जब आप 21 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रेट नहीं लिखा है, चलो बाद में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो रेट में ही आंसर आएगा इसकी यूनिट। जब आप 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19,047.62, यानी 19,047 रुपीज़ 62 पैसे। ये कॉस्ट प्राइस आया किसका, बफेलो का। चूँकि उसने 20,000 में सोल्ड किया है तो 5% लाभ हुआ। खरीदी कितने की थी उसने, 19,047.62 रुपीज़। इसको आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा आंसर। सेकंड पे चलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, उसका भी यही था 20,000।
क्योंकि लिखा हुआ था 20,000 ईच, तो दूसरी वाली भी उसने 20,000 में थी, लेकिन यहाँ पर उसको क्या हुआ है, सेकंड वाली में लॉस हुआ है, और वो कितना हुआ है 10%। तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होगा, 100/100 माइनस, ये फार्मूले मैंने आपको पहले लिखा दिए हैं, इसलिए इनको ठीक से लर्न रखिए, याद रखिए। सेलिंग प्राइस आपका 20,000। ओके, ये देखिए ये 100/90 हो गया, ये 20,000 हो गया। आगे चलिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 बन जा 2 हो गया, 1 2 3 4 और एक जीरो, ये 5 जीरो हो गई। चेक कर लीजिएगा, हाँ ओके। और नीचे 9 है तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका जो आएगा वो आएगा 22,222.22। 22,222 रुपीज़ 22 पैसे, यानी सब में 2 2 आ रहा है। आप 9 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो आपने पहली वाली बफेलो का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और सेकंड वाली बफेलो का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब आप निकालिए टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलोज। टोटल सीपी ऑफ 2 बफेलोज, ALOES, टोटल बफेलोज कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो पहले वाले का कितना था, 19,047 रुपीज़ 62 पैसे, और सेकंड वाले का कितना था 22,222.22 रुपीज़। ठीक है, इनको सबको प्लस करिए कि टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी दोनों भैंसों का, दोनों बफेलोज का टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदी कितने की थी, तो ये दोनों का आपने निकाल चुके हैं फार्मूले से कॉस्ट प्राइस। अब दोनों का टोटल कर लीजिए। जब आप टोटल कर लेंगे, ऐड करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 41,269 रुपीज़ 84 पैसे। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा बफेलोज का, 2 बफेलोज का। अब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज का, तो आपको मालूम है कि दोनों, एक का 20,000 था और दूसरे का भी 20,000 था। ओके, तो टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 40,000। अब देखिए उसने दोनों जो भैंसें थी उनको बेचा कितने में है, 40,000 में, 40,000 में। ख़रीदा कितने में था, 41,269 रुपीज़ 84 पैसे में। तो यानी इसका क्या ज़्यादा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। ओके, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लॉस होगा। सो लॉस निकाल लीजिए, CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस से जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे माइनस कर दीजिए 41,269 रुपीज़ 84 पैसे से 40,000 को माइनस कर दीजिए। तो आपको मालूम है 41,269 रुपये 84 पैसे, यानी 41,269 रुपीज़ 84 पैसे से 40,000 को माइनस करिए तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस आपका कितना हुआ। सॉरी, हैंस ओवरऑल लॉस। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये आपका ओवरऑल जो लॉस आएगा वो आएगा 1,269 रुपीज़ 84 पैसे, यानी 1269। ठीक है ना, 1,269 रुपीज़ 84 पैसे का उसको ओवरऑल लॉस हुआ। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन था जैसे मैंने TV और BCR का कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्राइज ऑफ ए TV इज 13,000, सेल
सेल टैक्स चार्ज्ड, इस पर क्या हो रहा है, सेल टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है, इट इज़ द रेट ऑफ 12%। जो इसका रेट है, जो भी रेट है उसका 12% इस पर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद, यहाँ पर विनोद कौन है, जिसने ये खरीदा है, विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही वाई, इफ़ यदि वह इसको ख़रीदता है तो वो इसे कितना पेमेंट करेगा, विनोद कितना पेमेंट करेगा अगर वो इसको ख़रीदता है। तो देखिए यहाँ पर जो टीवी का प्राइस दिया गया है, ठीक है, और उस पर टैक्स लग रहा है। तो आप सबसे पहले लिखिए प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 है। सेल टैक्स निकाल लीजिए, सेल टैक्स कितना लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है इस पर 12%, यानी 12% कितने पर, 13,000 पर, 13,000 का 12% निकाल लीजिए तो आपको सेल टैक्स कितना देना पड़ेगा वो निकल आएगा। तो 12% निकालिए पहले, कितना हुआ, 20 नीचे हैं, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 130 से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सेल टैक्स और देना होगा, या 1,560 रुपीज़। यानी इतना 13,000 का टीवी था, लेकिन 12% उस पर टैक्स लग रहा था। तो टोटल अमाउंट आपका जो हो गया, जो उसको पेमेंट करना है, टोटल अमाउंट। आपको मालूम है कि जब कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं और उस पर कोई टैक्स लगता है तो वो टैक्स उसी वस्तु के जो रेट है उस पर ऐड हो जाता है। तो जब टोटल अमाउंट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13,000 की तो टीवी आपकी थी और उस पर टैक्स कितना लग रहा है, 1,560 रुपीज़ का। तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,560 रुपीज़। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, क्या पे करेगा, तो आप लिख सकते हैं विनोद विल हैव टू पे रुपये 14,560 रुपीज़ फॉर टीवी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप कोई भी वस्तु मार्केट में ख़रीदने जाएंगे और उस पर कोई भी वैट या टैक्स लगेगा तो वो उसको आपको उसी के साथ में ऐड करना पड़ेगा। चूँकि 13,000 का टीवी था, 12% उसका टैक्स था, तो आप उसका 12% निकाल लीजिए। इतने का 13,000 का वो हो रहा है आपका 1,560। तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको, टीवी अगर वो ख़रीदता है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Arun bought a pair of skates 8 sale. Arun bought a pair of skates 8 sale where the discount given was 20%. If the amount he pays 1,060 rupees, find the marked price. मार्क्ड प्राइस माने जो उस पर प्रिंट रहता है, किसी भी आर्टिकल पर जो रेट प्रिंट रहता है वो उसका मार्क्ड प्राइस कहलाता है। अरुण ने क्या ख़रीदा है, अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स, ये आप जानते होंगे वो जिसमें वो घूमने वाले क्या बोलते हैं उसको, पैरों में लगा के वो बर्फ़ पर घूमते हैं और उस रोड पर चलते हैं, उसी का पेयर ख़रीदा स्केट्स का। तो अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स 8 सेल
where the discount given was 20%. If the amount the page is 16,600 तो फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहाँ पर यह है कि मार्क प्राइस कितना था, यदि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी और 1,600 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कई तरीके से सवाल लगा सकते हैं। एक तो मार्क प्राइस वाला है तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं इसको। आपको याद होगा मैंने ये फार्मूला भी बताया था कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है इसमें, 20 दिया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज की जगह 20 लग दीजिए। और दूसरा है डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस आपको निकालना है, तो ये आगे ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि लेट द मार्क्ड प्राइस, ये ऊपर लिख लीजिएगा लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। मान लिया कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, एक्स है, जिसको हमें निकालना है, इनटू 100। आगे चलते हैं। तो ये देखिए 20 है, आप 100 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले आइए, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। एक्स डिवाइड में है तो एक्स कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू डिस्काउंट। 21 जा 20, 25 जा 100, यानी एक्स अपॉन 5, ये आपका क्या आ गया, डिस्काउंट। ये 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5x या x अपॉन 5 एक ही बात है। ये डिस्काउंट आपका आ चुका है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। डिस्काउंट यानी छूट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से आप सेल प्राइस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट निकल के आ जाता है। अब डिस्काउंट आपका कितना है, x अपॉन 5। मार्क्ड प्राइस आपने क्या मान लिया है यहाँ पर, x, और सेल प्राइस कितना है वो आपको दिया गया है, जितने पे सेल हो रहा है वो उस दुकान ये हो रहा है 1,600 पर सेल किया गया है। ठीक है, चलिए ये ट्रांसपोजिंग करके इस तरफ ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो ये x आपका देखिए, ये 1600 को इधर ले आइए, 1,600 को आप लेफ़्ट साइड में ले आए। राइट साइड में आपका x पहले से लिखा हुआ था, x अपॉन 5 आपका लेफ्ट साइड में था, इसको ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले गए तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। 1 का 5 में डिवाइड किया 5, और 5 का x में मल्टीप्लाई किया 5x। 5 से 5 को डिवाइड किया 1, और 1 का x में मल्टीप्लाई किया तो x। 5x से x को माइनस किया तो कितना बचा, 4x अपॉन 5 आया। ये देखिए 5 कहाँ पर है, डिवाइड में है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में, ये आपका 4x आया। अब क्या करिए, ये 4 आपका देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको लेफ्ट साइड में लाए तो कहाँ आ गया, डिवाइड में। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। x क्या है यहाँ पर, मार्क प्राइस, और वही फाइंड द मार्क प्राइस आपको निकालना है जिसको आपने x माना था। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 20 यहाँ पर बचा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 2000 x की वैल्यू। तो आपका जो मार्क्ड प्राइस आया वो कितना आ गया, 2000 रुपीज़। तो आप लिख दीजिए मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 2000। ये 2000 है, कॉमा लगा हुआ है, बड़ा लग गया है, छोटा कर दीजिए। ओके, आपका मार्क्ड प्राइस पेयर ऑफ स्केट्स का कितना आया, 2000 रुपये, यानी कि उसका जो मार्क्ड प्राइस था वो 2000 था, लेकिन 20% डिस्काउंट के बाद वो कितने का मिला था, 1600 का। तो हमें उसकी पुरानी कीमत निकालनी थी कि डिस्काउंट के पहले उसका मार्क्ड प्राइस क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया आपका। इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है 10 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 और उसके साथ एक आध एग्जाम्पल अगले जो है या आगे का जो टॉपिक है उस पर करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको आज अपना वर्क कंप्लीट करना है। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है कि अराउंड बॉट ए पेयर ऑफ स्केटेड इट इज सेल वेर एवर डिस्काउंट गिवन बाय 20%, इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना था तो हमने इसको x मान लिया। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो ये जैसे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू CP इंटू 100, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100।
ठीक है। डिस्काउंट का परसेंटेज 20 था, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट लिखा, मार्क्ड प्राइस की जगह एक्स आपने मान लिया था। फिर आपने क्या किया, देखिए ये 100 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया, एक्स आपका देखिए डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, साइड चेंज हो रही है ट्रांसपोजिंग सिस्टम से। डिस्काउंट यहाँ से निकाला तो ये कितना आ गया, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई किया एक्स अपॉन 5, तो एक्स अपॉन 5 आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब आपको मालूम है कि जो डिस्काउंट है वो निकालते कैसे हैं, किसी भी मार्क्ड प्राइस, मान लीजिए किसी वस्तु पर 100 रुपये अंकित है और वो सेल प्राइस आपको मान लीजिए निकालनी है 80 में, अगर 100 रुपये उस पर मार्क्ड प्राइस छपा हुआ है और 80 रुपये की बिक रही है तो आपको मालूम है डिस्काउंट कितना हो गया, 20 रुपीज़। तो फार्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट आपने एक्स अपॉन 5 लिखा, मार्क्ड प्राइस आपने एक्स माना था और सेल प्राइस कितना हो रहा था वस्तु का 1600। फिर आप इस 1600 जो कि राइट साइड में है, आप देख रहे हैं इक्वल के उस तरफ ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट साइड में लाए तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आप देखिए इक्वल के बाद एक्स की जगह एक्स है और ये एक्स अपॉन 5 लेफ्ट साइड में जो था वो ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले गए तो वो माइनस का हो गया। फिर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये तो आपको आता ही है। फिर आपने क्या किया, ये देखिए 5 आपका डिवाइड में है तो 5 आपका मल्टीप्लाई में चला गया और 4 आपका मल्टीप्लाई में था तो 4 आपका कहाँ चला गया, डिवाइड में। 4 4 जा 16, 2 0 का 2 0, 5 से मल्टीप्लाई किया, सो एक्स की वैल्यू आ गई 2000 और एक्स क्या था, मार्क्ड प्राइस, वही आपको फाइंड करना था। सो मार्क्ड प्राइस इज 2000 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर, अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। ओके।